गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चिरंजीवी क्लासेस पर। मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं चिरंजीवी क्लासेस पर। अपना बैच चल रहा है एसएससी सीजीएल 2022 और सीपीओ 2022, जिसका पेपर सीपीओ का जो पेपर है आपका, आप सभी को पता है। सीपीओ का जो पेपर है आप सभी को पता है कब है, नवंबर में है। और सीजीएल इस बार जो है आपका सीजीएल 2022 वो कब है आपका, दिसंबर में। कल इस पर मैंने 2-3 वीडियो बनाया अभी, ठीक है। पैटर्न चेंज जो है उस पर वीडियो बनाया मैंने, उसको ज़रूर देखना। मैंने उसमें बताया कि तुम क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। तुम क्या क्या कर सकते हो, किन किन चीज़ों को तुम छोड़ सकते हो, कैसे तुमको आगे बढ़ना है, कैसे तुमको चीज़ों को संभालना है, कैसे समझना है चीज़ों को, समझ रहे हो। तो वो चीज़ें मैंने तुमको बताई थी इसमें। और सीपीओ के लिए तो नॉर्मल है, जैसे हमेशा सीपीओ होता था वैसे होता था। देखो भाई, सीपीओ और सीजीएल जो है ना, इस बार जो सीपीओ और सीजीएल है भाई, बेस्ट चांस है तुम्हारे पास। भाई सीपीओ में बहुत अच्छी वैकेंसी है, ठीक है। दिल्ली पुलिस एसआई जो होता है सब इंस्पेक्टर, और भाई सीजीएल तो तुम सबको पता ही है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर। बाकी वैकेंसी नंबर ऑफ सीट्स जो है इस बार अच्छी है सीपीओ में भी, और सीजीएल में भी बहुत अच्छी वैकेंसी है इस बार, ठीक है। अपन पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। भाई क्या पढ़ रहे हैं अपन, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं भाई अपन, ठीक है। और अभी तक आप लोगों ने पता होगा, आपने देखा होगा, क्लासेस देखी होगी, 3 क्लास दिए। 3 क्लास आपकी हो रही है 4 घंटे की। कितने घंटे की हो रही है, 4 घंटे की क्लास हो रही है, ठीक है। भाई ट्रिग्नोमेट्री जो चीज़ है ना, बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत ज़्यादा प्यारी चीज़ है। इसमें से 10 क्वेश्चन आते हैं भाई मेंस में। कितने आते हैं, 10 क्वेश्चन, ठीक है। मेरे को पता है यार, आप लोग 10 क्वेश्चन आते हैं इसमें से। कितना आते हैं, 10 क्वेश्चन। भाई मेरे को पता है आप लोगों को ऐसा, अभी मैंने 2-3 दिन क्लास नहीं बनाई, ट्रिग्नोमेट्री क्लास नहीं है, तो बच्चे थोड़ा सा प्रेशर में आ गए कि यार भैया ट्रिग्नोमेट्री क्लास नहीं आ रही। मेरे को बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैसेज आए। सबसे पहली चीज़ तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी बात को सुना, मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करा। मेरे को बहुत बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आप लोगों के कमेंट पढ़ करके, आपने जो कॉम्प्लीमेंट्स दिए मुझे वो पढ़ करके, मुझे एक मोटिवेशन मिला कि यार चाहे कुछ भी हो जाए, ये जो मेरे से बंदे जुड़े हुए हैं, जो ये बंदियाँ मेरे से जुड़ी हुई है, ठीक है, जो मेरे भाई बहन है मेरे से जुड़े हुए हैं, इनके लिए कुछ करना है और बहुत तगड़ा करना है, ठीक है। और आज जो क्लास लेकर के आऊँ ना भाई, वो क्लास मतलब मैंने उस क्लास को बनाने से पहले 12 घंटे खुद ने पढ़ा है, ठीक है, चीज़ों को कि किस तरीके से मैं क्या समझा सकता हूँ। देखो ये मैं लाइव नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज़ समझने की कोशिश करना, मैं लाइव नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं रिकॉर्डेड बैच दे रहा हूँ आप लोगों को। तो मेरे को खुद को देखना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है कि यार ये चीज़ किस तरीके से किसको समझ में आएगी। तो उस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। और मैंने आपको शुरू से बता रखा है कि एडवांस मैथ्स आपको इस तरीके से पढ़नी है कि अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही तो उसको वापस से रिपीट करके देखो, समझ में आएगा। मैं पढ़ाता ही इस तरीके से हूँ कि अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही उसको रिपीट करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, 100% आएगा। और एडवांस मैथ्स ऐसी होती है, वीक इसलिए होती है आप लोगों की, क्योंकि आप एक बार पढ़ लेते हो उसके बाद सोचते हो कि हमें तो आ गया। ऐसा नहीं है, आपको एडवांस मैथ बार बार पढ़नी पड़ती है, इसलिए रिकॉर्डेड बैचेस दे रहा हूँ। और बाकी अपन लाइव पढ़ेंगे बहुत जल्द, ठीक है। जैसे मेरे पास कमेंट्स वगैरह आए, लाइव पढ़ेंगे अपन बहुत जल्द, लाइव पढ़ेंगे, ठीक है। पूरा सेटअप कर लूँगा एक बार स्टूडियो का, फिर लाइव पढ़ेंगे अपन, और बहुत तगड़ी तरीके से पढ़ेंगे, बहुत तगड़ी लाइव पढ़ेंगे। पूरा सब कुछ डाउट्स वगैरह वहीं बताऊँगा लाइव में भी, ठीक है। तो चैनल को शेयर करो, ठीक है, जम करके शेयर करा करो यार, अपने जो भी तुम्हारा दोस्त है, भाई है, उन तक उसको पहुँचाओ। क्योंकि यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ ना, तो उन लोगों को ज़रूर पहुंचाओ जिनको इसकी बहुत ज़्यादा नीड है। अब मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे भाई, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री सही लिखिएगा, यहाँ पे एन आएगा भाई, ठीक है भाई। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। अभी तक मैंने आपको 4 पॉइंट बताए, ठीक है, जिसमें आपको मैंने पूरा बेसिक से पढ़ा है। आप लोगों को भी ये चीज़ पता है, पूरा बेसिक से पढ़ा है। 4 पॉइंट पढ़ाएं, आज मैं आपको 1 पॉइंट पढ़ाऊंगा मस्त, ठीक है। इस पर मैंने बहुत अच्छी तरीके से रिसर्च करी, पढ़ाई करी बहुत अच्छी तरीके से। आज समझने की कोशिश करना। आज से जो आपकी 1-2 क्लास होने वाली है, वैसे तो मैं 2-3 घंटे का एक ही वीडियो बनाने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि यार इतना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि तुमको याद भी करना है उस चीज़ को और फिर धीरे धीरे समझना भी है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में ख़त्म कराने में चाहूँ तो मैं बहुत जल्दी करवा सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कम से कम अभी भी अपनी 10 से 12 घंटे की क्लास बची हुई है ट्रिग्नोमेट्री की। 10-12 घंटे भी नहीं, 15 घंटे मान करके चलो, ठीक है। तो इतनी क्लास तो बची हुई है। आज जो अपना पॉइंट होगा, ठीक है, पॉइंट नंबर 5 जो है अपना, ठीक है, इससे भाई, इस पॉइंट से अपने मेंस जो आपका 2017 था, ठीक है, उसमें 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। कितने, 4 क्वेश्चन। आज से जो क्लास आएगी आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। आज ये क्लास आपको सुबह मिल जाएगी, ठीक है, 10 बजे ये सुबह अपलोड हो जाएगी, ठीक है। और फिर एक वीडियो शाम को आ जाएगा आपका 7 बजे। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी थ्योरम्स वगैरह बनती है, वो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका बचेगा मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा। और आपका क्या बचेगा, हाइट एंड डिस्टेंस बचेगा ट्रिग्नोमेट्री का। इससे भी आपके क्या आए थे, 2-3 क्वेश्चन आए थे, 3 क्वेश्चन आए थे शायद, 3
2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, वैसे हमेशा आते हैं, मेंस में आते हैं, ठीक है, प्रीलिम्स में भी एक क्वेश्चन आ सकता है इसका। तो ये चीज़ अपनी बची हुई है। तो 2 क्लास तो कल के दिन मिल जाएगी, मतलब आपको आज ये क्लास मिल गई तो उसके बाद एक और क्लास शाम को मिल जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद मैक्सिमम मिनिमा है, हाइट एंड डिस्टेंस है। और अब मैं कोशिश ये करूँगा एक क्लास सुबह हो जाए, एक क्लास शाम को हो जाए, ठीक है, इससे आपको परेशानी नहीं होगी। तो ये 2 और 2 4 क्लास बची है। इसके बाद आपकी थ्योरी जो है बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद अपन क्या करने वाले हैं वो भी समझ लो। फिर मैंने आपको हमेशा बता रखा है अपन क्या करेंगे, 2017 के तो मेंस के जो भी क्वेश्चन से बेस्ट वो करेंगे अपन, ठीक है। और आज जो क्लास पढ़ाऊंगा उसके बाद 2017 के मेंस निकाल लेना, 2018 के मेंस निकाल लेना, 2019 हो गया, 20 हो गया, ठीक है मेरे भाई, 21 हो गया आपका, और आने वाला जो 22 है उसके लिए भी देख लेना, ठीक है। यह जो आज की क्लास होगी उसमें से आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और आज की क्लास को लेने के बाद आज की और कल की जो क्लास होगी आपकी, जो आज की और आज की शाम की जो क्लास होगी आपकी, इन दोनों क्लास को लेने के बाद ये उठा लेना, ये उठा लेना, ये उठा लेना, इनके मेंस के क्वेश्चन उठाना, मेंस मस्त आता है, मेंस के क्वेश्चन उठाना और वो देखना कितने ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। अगर तुमने जो मैंने समझाया वो समझ में आ गया, पढ़ लिया ढंग से तरीके से, तो तुमको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो समझने की कोशिश करना, अपन बढ़ते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। अभी तक मैंने तुमको 4 पॉइंट बताया, आज जो 5वां पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। कुछ फॉर्मूले हैं वो किस तरीके से बने वो बताऊंगा, उनका बेसिक बताऊंगा, बस समझने की कोशिश करना, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी चीज़ें हैं, ठीक है। आज मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। फॉर्मूला होता है आपका साइन ए प्लस बी। क्या होता है? साइन ए प्लस बी। ये क्या होता है आपका? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और कॉस ए, एक सेकेंड मेरे भाई, कॉस ए साइन बी, ठीक है, कॉस ए साइन बी। ये आपका फॉर्मूला होता है एक। क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मेरे भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि आज से लेकर कल तक की जो भी क्लास होगी इस फॉर्मूले से इतने फॉर्मूले बनेंगे जितने तुम सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। बस इसको समझना कि किस तरीके से बना है, ठीक है मेरे भाई, किस तरीके से ये बना है। देखो समझना मेरे भाई, आराम से समझना, बहुत इजीली समझ में आएगी चीज़ों को, बस समझोगे तो, मेरे साथ समझने की कोशिश करोगे तो चीज़ों को, ठीक है। इसका प्रूफ वैसे तो कभी पूछता नहीं है क्वेश्चन, ऐसा प्रूफ वगैरह कभी पूछा नहीं है आज तक एसएससी ने, और ना ही कभी एसएससी पूछेगा भाई, ऐसे प्रूफ नहीं पूछता। लेकिन बस तुमको अगर पता है कि यार ये किस तरीके से बना है तो तुम भाई बहुत ज़्यादा इजीली तुम चीज़ों को कर लोगे, ठीक है। अब देखो मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। तुम्हारा ये ट्राइंगल था, मैंने इसको नाम दे दिया यू वी डब्ल्यू एक्स नाम दे दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तुम बोलोगे नहीं है, ठीक है। एक ट्राइंगल तो ये वाला है यू वी डब्ल्यू, ठीक है, इस एंगल को मैं नाम देता हूँ, क्या देता हूँ? ए, ठीक है। और ये ट्राइंगल है यू वी एक्स, इसमें इस एंगल को नाम देता हूँ मैं क्या? बी। क्या नाम दे रहा हूँ मैं भाई? इसको नाम दे रहा हूँ बी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ये बताओ, ठीक है मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो समझने की कोशिश करना, अगर मैं बोलता हूँ क्या साइन ए प्लस बी, मतलब साइन ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यही हुआ मेरे दोस्त, यही हो रहा है, ठीक है। अब मैं जो इसमें चीजें कर रहा हूँ समझने की कोशिश करना, मैंने क्या कहा था, एक ट्राइंगल बनाया, ये कितने डिग्री का? 90 डिग्री का है, और इस ट्राइंगल के ऊपर मैंने क्या कर दिया? एक राइट एंगल ट्राइंगल और बना दिया। समझने की कोशिश करना, मैंने एक ट्राइंगल बनाया था आपका इस तरीके से, और इस ट्राइंगल के ऊपर मैंने एक इस तरीके से भी क्या कर दिया? ट्राइंगल बना दिया। कोई प्रॉब्लम? तुम बोलोगे नहीं। तो ये तो तुम्हारा 90 डिग्री हो गया, ये एक एंगल हो गया ए, ये एक एंगल हो गया बी, हो गया नहीं हो गया? ये भी तुम्हारा क्या हो गया? पूरा 90 डिग्री हो गया। इस तरीके से मैंने करा था। अब समझने की कोशिश करना, बहुत ईजी चीज़ है। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान से समझना, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इस एक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। तुम बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हो, मैंने कर दिया। यहाँ से मैंने एक्स से क्या करा? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ? तुम बोलोगे बिल्कुल नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये एक्स हो गया, एक्स के बाद क्या था? यू वी डब्ल्यू एक्स, वाई हो गया तुम्हारा ये, ठीक है, ये क्या हो गया? वाई हो गया। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई, बिल्कुल ईजीली समझा रहा हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ेंगे अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक बार में समझ में आ जाएगा, बस समझना, ठीक है। मैंने क्या करा? पैरेलल ड्रॉ कर दिया, एक्स सॉरी पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। क्या कर दिया? एक्स वाई क्या कर दिया? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ओके यार, ये उड़ी गई, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया अपन ने यहाँ पे, ये भी 90 डिग्री का हो गया। अब समझना ध्यान से, अब ट्राइंगल देखो एक्स वाई वी, मैं कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ? एक्स वाई वी की बात कर रहा हूँ। तो तुम इसमें बोलोगे साइन ए प्लस बी, मतलब इस एंगल के
इस एंगल से अगर मैं साइन निकालूं तो तुम बोलोगे साइन थीटा इजिकल्स टू तुम्हारा क्या होता है भाई, तुम बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। यही होता है कि नहीं होता, तुम बोलोगे बिल्कुल ये होता है। तो साइन ए प्लस बी, क्या बोलना चाह रहा हूं भाई मैं, साइन ए प्लस बी, ठीक है, साइन ए प्लस बी ये बोलना चाह रहा हूं। तो ये कितना हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, तो तुम बोलोगे इसके जस्ट सामने वाली साइड क्या हो गया, परपेंडिकुलर, मतलब क्या हो गया तुम्हारा एक्स वाई अपॉन में कितना आ गया मेरे भाई तुम्हारा, तुम बोलोगे हाइपोटेनस कितनी है तुम्हारी, एक्स वी है, कितनी है तुम्हारी, एक्स वी है। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं है, बिल्कुल ये चीज़ थी, तुम बोलोगे बिल्कुल इजीली समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैंने अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, क्या कर दिया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, कोई प्रॉब्लम, तो ये कितने डिग्री का हो गया तुम्हारा, ये क्या बनाएगा तुम्हारा 90 डिग्री बना देगा, बना देगा नहीं बना देगा, बिल्कुल बना देगा। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे दोस्त, बहुत ईजी चीज़ है। ये एक लाइन है, इस पे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल 90 डिग्री का है। तो देखो 90 प्लस 90 आपका कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। दो लाइनों के बीच में अगर दो जो एंगल है उनका सम कितना है, 180 डिग्री है। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या होती है, वो क्या होती है, पैरेलल हो जाती है। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या हो गई, पैरेलल हो गई। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं, मतलब इक्वल भी हो गई। ये क्या है तुम्हारा y, तो इसको क्या नाम दे दो, z दे दो, ठीक है। तो तुम्हारा क्या आ गया भाई, यहाँ से u z इक्वल्स टू तुम्हारा कितना आ गया भाई, y w, ठीक है। और तुम्हारा क्या इक्वल आ गया, z y इक्वल्स टू u w आ गया। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो ये बताओ, तुम बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है मेरे भाई। अब देखो समझने की कोशिश करना, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, समझना भाई। ये जो लाइन है एक्स वाई, ये पूरी लाइन जो है एक्स वाई, इस एक्स वाई को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, एक्स जेड प्लस जेड वाई, क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, एक्स जेड प्लस कितना, जेड वाई, जेड वाई। अरे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, ये पूरी एक्स वाई है, इसको क्या ये लाइन ऐसी बनी हुई है, एक्स जेड प्लस जेड वाई। तो मेरे को यहाँ पे यही करना है, ये जो तुम्हारा एक्स वाई है इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, एक्स जेड प्लस जेड वाई। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, ये कितना है तुम्हारा एक्स वी, ठीक है। अब देखो ये जो जेड वाई है ये किसके इक्वल है तुम्हारा, यू डब्ल्यू के इक्वल है, किसके इक्वल है, एक्स वाई जो है तुम्हारा, एक्स जेड हो गया, ये तो जो है तुम्हारा जेड वाई, सॉरी, ये किसके इक्वल है, ये जो जेड वाई है तुम्हारा ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो तुम इसकी जगह लिख सकते हो यू डब्ल्यू अपॉन में कितना हो गया तुम्हारा, एक्स वी हो गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। अब समझने की कोशिश करना, बहुत ही चीज़ है, कुछ भी हार्ड नहीं है मेरे दोस्त, बस समझने की देरी है चीज़ों को, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये तुम्हारा एक एलसीएम लिया हुआ है, इसको मैं खोल रहा हूँ। तो तुम बोलोगे ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, एक्स जेड अपॉन में कितना हो जाएगा, एक्स वी प्लस तुम्हारा कितना हो जाएगा, यू डब्ल्यू अपॉन में कितना हो जाएगा तुम्हारा, एक्स वी हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अरे एलसीएम जो था उसको मैंने खोल दिया, इस तरीके से बन गया, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये चीज़ तुम्हारे पास बन करके आई, क्या है तुम्हारे पास, एक्स जेड अपॉन में कितना है तुम्हारा, एक्स वी प्लस कितना है तुम्हारा, यू डब्ल्यू अपॉन में कितना है तुम्हारा, एक्स वी आया, ठीक है मेरे दोस्त। अब समझने की कोशिश करना, बहुत प्यारी चीज़ है, यहाँ तक तो तुम सबको समझ में आएगा। अब मैं एक चीज़ कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना। मैं इसके अंदर तो क्या कर रहा हूँ, एक्स वी एक्स यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम, इस वाली चीज़ के साथ क्या कर रहा हूँ मैं, एक्स यू का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एक्स यू का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ इस वाली चीज़ के साथ। देखो ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो कर सकता हूँ मैं इस तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमको पता होगा। और ये तुम्हारा क्या है, यू डब्ल्यू अपॉन एक्स वी, इसके साथ में क्या कर रहा हूँ, किसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तुम्हारा जो यू वी है, क्या यू वी, इसका क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और डिवाइड कर रहा हूँ। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। बहुत इजी चीज़ थी मेरे भाई, ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये जो चीज़ है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, समझना मेरे भाई, ठीक है। इसको यहीं सॉल्व करा रहा हूँ, समझना। देखो ये जो चीज़ है इसको मैं क्या लिख रखा हूँ, एक्स जेड अपॉन में एक्स यू इंटू एक्स यू अपॉन में कितना आ गया तुम्हारा, एक्स वी आ गया। इस तरीके से लिख सकता हूँ। अरे अभी भी देखो ये देखो कट जाएगा ना, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख सकता हूँ इस तरीके से इस चीज़ को, तो कोई तुम बोलोगे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको ही मैंने क्या करा, इसी तरीके से करा, ये क्या होगा तुम्हारा यू डब्ल्यू, ठीक है, यू डब्ल्यू अपॉन यू वी, ठीक है, इनटू यू वी अपॉन एक्स वी। ये क्यों करा अभी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस तुमको पता है ना कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है तुम्हारा,
तुम बोलोगे क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। कॉस थीटा अगर तुमसे पूछूं तो तुमको पता होना चाहिए कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत ईजी, कुछ भी नहीं है। अब एक चीज बताओ कि अगर मैं इस चीज को देखूं, जेड यू वी को देखूं, जेड यू और वी को देखूं, तो ये क्या एक जेड बना रहा है इस तरीके से। तो ये एंगल ए है, तो ये वाला एंगल जो है ये कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, इस तरीके से एक चीज़ बन रही है, इसमें ये पूरा एंगल जो था तुम्हारा 90 डिग्री का था, लेकिन ये वाला हाफ एंगल कितना हो गया तुम्हारा, ए हो गया। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, तुम बोलोगे 90 माइनस ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 माइनस ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 90 माइनस ए हो जाएगा। तो ये जो बचा हुआ एंगल है यहाँ पे, ये कितना हो गया तुम्हारा, 90 माइनस ए हो गया कि नहीं हो गया। तुम बोलोगे बिल्कुल हो गया। तो फिर ये कितना 90, ये कितना होगा 90 माइनस ए, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। बहुत धीरे धीरे करा रहा हूँ भाई इस चीज़ को मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत ज़्यादा। बस ये एक फॉर्मूला समझना है, उसके बाद नहीं समझना है, टेंशन मत लेना किसी भी चीज़ की। ठीक है, अब देखो समझो, कुछ गड़बड़ी हो गई क्या, ठीक है। अब देखो, देखो मेरे दोस्त, अब समझना, एक्स जेड अपॉन एक्स यू। मैं देखता हूँ एक्स जेड अपॉन एक्स यू, एक्स यू, एक्स जेड, ठीक है, एक्स जेड कहाँ है, एक्स जेड अपॉन एक्स यू। ठीक है, ये चीज़ देखो, अब समझने की कोशिश करना। ये जो ट्राइंगल है इस तरीके से बन रहा है आपका एक, ये कितना होगा, एक्स जेड, और ये कितना है तुम्हारा यू है। ये तुम्हारा एंगल ए है। कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ पे, ठीक है, ये एंगल है। ये एंगल ए के सामने वाली साइड क्या हो गई तुम्हारी, परपेंडिकुलर हो गई। ये अलॉन्ग साइड क्या हो गई तुम्हारी, बेस हो गई। और ये क्या हो गया तुम्हारा, हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, अगर मैं cos A की बात करूं, किसकी बात करूं, cos A की बात करूं, तो यहां से cos A कितना आएगा, तुम क्या बोलोगे, cos A कितना आएगा यहां से, cos A कितना आएगा यहां से मेरे भाई, तुम्हारा आएगा एक्स जेड अपॉन में कितना आएगा तुम्हारा भाई, एक्स यू आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, एक्स जेड अपॉन में कितना है, एक्स यू आया, आया कि नहीं आया। तो ये चीज़ क्या बन गई है तुम्हारी भाई, यहाँ से cos A बन गई है कि नहीं बन गई है, बन गई है कि नहीं बन गई है, cos A यहाँ से समझ में आया। यहाँ से ये चीज़ क्या बन गई है तुम्हारी, cos A बन गई है। ठीक है मेरे भाई, अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे समझ में आएगी सब चीज़ें, टेंशन मत लो, मैं हूँ यहाँ पे समझाने के लिए, बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, बस समझना। अब क्या है मेरे भाई, समझना क्या है, एक्स यू अपॉन एक्स वी, एक्स यू अपॉन एक्स वी, मतलब ये जो ट्राइंगल है तुम्हारा इस तरीके से, इसको देखो, ये क्या है तुम्हारा x, ये कितना है तुम्हारा v है, और ये तुम्हारा u है, ये ठीक है तुम्हारा 90 डिग्री है। ठीक है, और ये वाला एंगल कितना है तुम्हारा b है। ठीक है मेरे भाई, इसके सामने वाली साइड ये तो तुम्हारी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस हो जाएगी, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अगर मैं साइन बी की बात करूं तो साइन बी के ये इसके सामने वाली साइड क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। अगर मैं साइन बी की बात करता हूं, किसकी, साइन बी की, तो तुम क्या बोलोगे, साइन बी कितना होगा तुम्हारा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, एक्स यू अपॉन में कितना आएगा तुम्हारा, हाइपोटेनस कितना है तुम्हारा, एक्स वी आएगा। तो साइन बी की जो वैल्यू आई वो कितनी आई तुम्हारी, एक्स यू अपॉन एक्स वी, एक्स यू अपॉन एक्स वी। तो ये तुम्हारा कितना बन गया भाई, साइन बी बन गया है। कितना बन गया है, साइन बी बन गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, एक एक पॉइंट तोड़ तोड़ करके समझा रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से कोई नहीं समझाने वाला भाई, और कभी भी नहीं समझाने वाला, और इससे बेस्ट मेथड मेरे को लगता नहीं कि तुमको लगेगा कोई कि जिससे तुम समझ पाओ। ठीक है मेरे भाई, अब समझना, देखो बहुत प्यारी चीज़ है, अब समझना। अब देखो ये क्या देख रहे हैं अपन, यू डब्ल्यू अपॉन यू वी, यू डब्ल्यू अपॉन यू वी, यू डब्ल्यू अपॉन यू वी। ठीक है मेरे भाई, ये वाला एंगल है, ये क्या है तुम्हारा, एंगल ए है। ठीक है, तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, ये वाली साइड क्या हो जाएगी तुम्हारी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये हाइपोटेनस हो गया। तो तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का मतलब होता है तुम्हारा साइन थीटा, और कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है ए, तो ये कितना हो गया तुम्हारा, साइन ए हो गया। ठीक है मेरे भाई, बीच में प्लस चल ही रहा है यहाँ पे। और ये कितना है तुम्हारा, यू वी अपॉन एक्स वी, यू वी अपॉन एक्स वी, यू वी अपॉन एक्स वी, ये है एक्स वी है, सॉरी, इस तरीके से दोबारा देख लो एक बार। ठीक है, ये है। अब ये वाला एंगल है बी। ठीक है, ये कितना है तुम्हारा एक्स, ये कितना है तुम्हारा यू, और ये कितना है तुम्हारा वी। अब इसमें क्या बोल रहा है तुम्हारे को, वो इस एंगल के सामने वाली साइड जो क्या हो जाएगी तुम्हारी, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा बेस। तो क्या बोल रहा है, यू वी अपॉन एक्स वी। ठीक है भाई, तो ये क्या होगा तुम्हारा बेस, और ये क्या होगा तुम्हारा हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस किसके बराबर होता है तुम्हारा, किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। तो एंगल कितना यहाँ पे बी है, तो ये चीज तुम्हारी जो बन करके आई वो कितनी आई, कॉस बी बन करके आ गई।
कितनी बन करके आई, cos b। तो तुम्हारा ये प्रूफ हो गया क्या कि sin a प्लस बी जो तुम्हारा होता है वो क्या होता है, cos a इंटू साइन बी प्लस साइन a इंटू cos b होता है। समझ में आया कि नहीं आया? मैं तुमको ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ तुमको समझ में आई कि नहीं आई, इसका जो मैंने प्रूफ कराया समझ में आया नहीं कि आया कि नहीं आया। साइन a प्लस बी कितना होता है तुम्हारा, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई मेरे दोस्त, है? ये बताओ ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो ये फॉर्मूला नंबर आज का हो गया 1 और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला हो चुका है मेरे दोस्त। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जो भी पढ़ने वाले अपन आगे इस फॉर्मूले पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, समझने की कोशिश करना आप। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना, ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस बी। मैंने तुम्हारे को यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दिया कि किस तरीके से बना है। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आए तो भाई इसको रिपीट करके देखना, क्योंकि मैं आगे के जो फॉर्मूले हैं उनका कोई प्रूफ नहीं करवाने वाला हूँ। ठीक है, वो अपने आप हो जाएंगे, तुम खुद से करने की कोशिश करना। अब दूसरा फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, साइन ए माइनस साइन बी। तो यहाँ पे तुम्हारा जो फॉर्मूला आएगा वो कितना आएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब ये किस तरीके से आया, माइनस किस तरीके से आया, समझने की कोशिश करना। ये चीज़ सबने पढ़ी है कि साइन माइनस बी कितना होता है तुम्हारा, माइनस साइन बी होता है। कितना होता है, माइनस साइन बी। और कॉस माइनस बी जो होता है तुम्हारा वो कितना होता है, तुमको पता है, कॉस बी। अगर ये चीज़ तुमको नहीं समझ में आई किस तरीके से होता है तो इसका मतलब है तुमने मेरी लास्ट 3 क्लास ढंग से नहीं देखी है। ठीक है, वहाँ पे मैंने ये चीज़ समझाई है कि इस तरीके से होता है। तो साइन के साथ क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा। तो ये साइन भी था, इसके साथ ये जो माइनस था ये बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया तुम्हारा, माइनस का साइन बाहर आ गया। इस तरीके से ये माइनस बना है। बाकी प्रूफ बिल्कुल डिट्टो उसी तरीके से होगा। ठीक है, समझ में आया? जिस तरीके से अभी मैंने जो फर्स्ट प्रूफ कराया था। ये तुम्हारे 2 फॉर्मूले हो गए। तीसरा जो फॉर्मूला है तुम्हारा आज का वो है भाई कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा मेरे भाई, तुम बोलोगे कॉस ए कॉस बी, ठीक है, माइनस साइन ए साइन बी। समझ में आया कि नहीं आया? ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला भी उसी तरीके से निकलेगा डिट्टो जिस तरीके से अपन ने क्या करा है, फर्स्ट प्रूफ निकाला है। और चौथा फॉर्मूला जो है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो है तुम्हारा कॉस ए माइनस कॉस बी इक्वल से तुम्हारा ये कितना होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब तुम बोलोगे यार ये तो यहाँ पे माइनस का आ गया, ये यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। तो अभी मैंने तुमको बताया कि साइन माइनस बी इक्वल से तुम्हारा कितना होता है, माइनस का साइन बी होता है। बताया कि नहीं बताया? तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब साइन माइनस साइन जो है माइनस साइन बी है, इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस तुम्हारा प्लस हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे इसलिए प्लस आया है। समझ में आया? ठीक है भाई, ये जो भी फॉर्मूले लिखा रहा हूँ बहुत हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझना। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला लिखा है। अगर आप तुमसे कोई पूछ ले, क्या पूछ ले कि भाई टेन, क्या पूछ ले कि टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस बी क्या होता है। ठीक है मेरे भाई, तो तुम बोलोगे टेन ए प्लस बी का मतलब कितना हुआ तुम्हारा, कैसे बना होगा, साइन ए प्लस बी अपॉन में किस तरीके से बनाइए, साइन ए माइनस बी की, ओके, साइन नहीं आएगा कॉस आएगा यहाँ पे, और माइनस भी गलत लगा दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं आया? ये हो जाएगा, बस इसमें पुट कर दो। साइन ए प्लस बी कितना होता है तुम्हारा, तुम बोलो कितना होता है भाई, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। ठीक है मेरे भाई, और ये कितना होता है तुम्हारा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये होता है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। अब तुमको टेन थीटा बनाना है तो साइन को मैं किस चीज़ से डिवाइड करूँ कि टेन थीटा बने, तुम बोलोगे कॉस से डिवाइड करो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पूरी ये इसको और इसको किससे डिवाइड करूँगा, कॉस ए और कॉस बी से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, डिवाइड बाय कॉस ए कॉस बी। तो उसको डिवाइड करूँगा तो देखो भाई ये इस तरीके से बनेगा, साइन ए ये कितना है तुम्हारा, कॉस बी अपॉन में कितना आएगा तुम्हारा, कॉस ए कॉस बी। ठीक है, प्लस ये कितना है तुम्हारा, साइन बी कॉस ए अपॉन में कितना आएगा तुम्हारा, कॉस ए कॉस बी। ठीक है मेरे भाई, अपॉन ये चल रहा है, कितना आएगा तुम्हारा, कॉस ए कॉस बी अपॉन में कितना आएगा यहाँ पे मेरे दोस्त तुम्हारा, कॉस ए कॉस बी। ठीक है मेरे दोस्त, माइनस कितना आएगा यहाँ पे,
ये कितना है तुम्हारा साइन ए साइन बी, यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारा कॉस ए कॉस बी। समझ में आया कि नहीं आया मेरे दोस्त? ये तुम्हारा कट गया मेरे भाई, ठीक है, जो कट रहा है वो काट दो, कॉस बी से यहाँ पे कॉस बी कट गया तुम्हारा भाई, यहाँ पे तुम्हारा कॉस ए से कॉस ए कट गया। देखो यहाँ पे क्या बना तुम्हारा साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू तुम्हारा कितना होता है भाई, तुम बोलोगे टेन ए, कितना होता है टेन ए, बीच में किसका साइन है, पॉजिटिव का साइन है, ठीक है भाई। यहाँ पे कितना बन गया तुम्हारा टेन बी बन गया, कितना बन गया टेन बी बन गया, अपॉन में कितना है तुम्हारा वन माइनस टेन ए टेन बी आ गया, ठीक है भाई। तो ये फॉर्मूला है तुम्हारा किसका, टेन ए प्लस टेन ए प्लस बी का तुम्हारा क्या फॉर्मूला है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन है टेन बी। किस तरीके से आया मैंने तुमको समझाया, ठीक है, समझना मेरी बात को ध्यान से मेरे भाई। अब कैसे याद रखना है, ठीक है, अभी एक बार दूसरा फॉर्मूला समझा देता हूँ तुम्हारे को, ठीक है, टेन ए माइनस बी का, फिर एक बार सबको साथ में लिख दूंगा एंड में, क्या है टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला जो है। इसको भी इसी तरीके से करोगे, तुम क्या करोगे, साइन ए माइनस बी अपॉन में कितना आएगा मेरे दोस्त तुम्हारा कॉस ए माइनस बी, इस तरीके से आएगा। तो तुमको पता ही तुम्हारा कितना होता है भाई, कॉस ए सॉरी साइन ए, ये कितना होता है मेरे दोस्त तुम्हारा, तुम बोलोगे कितना होता है साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, इस तरीके से होता है ये तुम्हारा। और ये किस तरीके से होता है तुम्हारा कॉस ए माइनस बी, तो तुम बोलोगे ये होगा तुम्हारा कॉस ए कॉस बी, ठीक है, प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है मेरे भाई। वही तुम कॉस से डिवाइड करोगे तो तुम्हारे यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये टेन ए माइनस टेन बी अपॉन में कितना आ जाएगा भाई तुम्हारा वन प्लस टेन ए टेन बी बन गया, ठीक है मेरे दोस्त। तो तुम्हारा जो फॉर्मूला आया क्या, टेन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला आया वो तुमको समझ में आया कि नहीं आया भाई, किस तरीके से बना है, समझ में आया कि नहीं आया ये फॉर्मूला। और तुम्हारे को क्या टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया, ये क्या बना था तुम्हारा टेन ए प्लस बी टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, ये दोनों फॉर्मूले भी किस तरीके से बने, समझ में आई कि नहीं आई, यहाँ तक ये दोनों चीज़ें समझ में आई कि नहीं। मैंने इन दोनों फॉर्मूले के प्रूफ बताया तुम्हारे को, ठीक है। मैंने क्या बोला था तुम्हारे को, एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, उससे सब कुछ बन जाएगा आज की क्लास में, ठीक है। बताया था कि नहीं बताया था तुम्हारे को, ये फॉर्मूला था सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। साइन ए प्लस बी कितना होता है तुम्हारा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद मैंने तुम्हारे को बताया कि साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। कॉस ए प्लस बी कितना होता है तुम्हारा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है तुम्हारा। कॉस ए माइनस बी कितना होता है तुम्हारा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है तुम्हारा। फिर अपन ने ये फॉर्मूला बनाया 10 का, क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 5 है आपका ये, ठीक है। ये बनाया अपन ने आज, ठीक है। तुमको समझ में आया टेन ए प्लस बी कितना होता है तुम्हारा, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी होता है, ठीक है। फिर अपन ने टेन ए माइनस बी बना लिया अपन ने, तो ये कितना गया तुम्हारा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। समझ में आया कि नहीं है। अब इसको याद कैसे रखोगे, देखो ये माइनस है तो नीचे यहाँ पे ऊपर माइनस आएगा, यहाँ पे 10 में ऊपर ये प्लस है तो ऊपर क्या आएगा तुम्हारा, यहाँ पे प्लस आएगा। समझ में आया, फॉर्मूले में सिर्फ प्लस माइनस का चेंज है, उसके अलावा कोई चेंज नहीं है। समझ में आया, तो इसको इस तरीके से याद रख लोगे। अब भाई अपना क्या बचता है, कॉट बचता है, क्या बचा, कॉट ए प्लस क्या बच गया तुम्हारा, बी बच गया, कॉट ए प्लस बी बच गया। तो इसके लिए तुमको पता ही क्या होता है तुम्हारा, कॉस ए अपॉन कितना होता है तुम्हारा, साइन ए होता है, ठीक है। साइन ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला लगाना है अपन को साइन कॉस ए प्लस बी अपॉन साइन ए प्लस बी का। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला तुम सबको पता है कितना बनता है तुम्हारा, कॉस ए कॉस बी, ठीक है। तुम्हारे यहाँ पे कितना आएगा, माइनस साइन ए अप इंटू साइन बी आ जाएगा, अपॉन में कितना आएगा भाई तुम्हारा, तुम जानते हो कितना हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए कितना आ जाएगा तुम्हारा, साइन बी आ जाएगा। अब तुमको क्या बनाना है भाई, कॉस थीटा बनाना है, क्या बनाना है तुम्हारे को, कॉट थीटा बनाना है, क्या बनाना है तुम्हारे को, कॉट थीटा बनाना है। तो तुमको पता है कि तुमको कॉस से किसको डिवाइड करना पड़ेगा, साइन से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर के तुम्हारा कॉस अपॉन साइन मिल करके तुम्हारा क्या बनाएगा, कॉट थीटा बनाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस पूरी को मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, साइन ए साइन बी से डिवाइड करना पड़ेगा। इस पूरी इसको दोनों को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, साइन ए साइन बी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तुम्हारा बन जाएगा ये कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन में कितना आ जाएगा भाई तुम्हारा, ये इसे डिवाइड करा, साइन ए से साइन ए कट गया तो तुम्हारा ये कितना आ जाएगा, कॉट बी, और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, कॉट ए कॉट ए।
तो तुम्हारा जो फॉर्मूला आया किसका, कॉट ए प्लस बी का जो फॉर्मूला आया, ठीक है, वो कितना आया तुम्हारा, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, ये फॉर्मूला किस तरीके से आया, समझ में आया कि नहीं आया। इसी तरीके से तुम्हारा जो है फॉर्मूला कॉट ए माइनस बी का बन जाएगा, सेम कॉट ए कॉट बी माइनस की जगह प्लस 1 आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा तुम्हारा, कॉट बी माइनस कॉट ए आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये तुम्हारे दोनों फॉर्मूले हैं कॉट के, ये वाला और ये वाला। कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला बता दिया मैंने तुम्हारे को, कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला बता दिया तुम्हारे को मैंने। ठीक है भाई, ये तुम्हारे फॉर्मूले हो गए थे 5 6, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 7 और ये कितना हो गया तुम्हारा 8 हो गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ये बताओ तुम, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ये बताओ भाई। आगे बढ़ेंगे अपन, क्लास को आगे लेंगे, फॉर्मूले ही पढ़ने जा रहे हैं अपन कि फॉर्मूले किस तरीके से बन रहे हैं, सारा बेसिक सब कुछ बता रहा हूँ मेरे भाई तुमको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें। इससे क्वेश्चन तुम्हारे को मेंस में देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, अब तो तुम्हारा पैटर्न चेंज हो गया, मेंस में 30 क्वेश्चन आने वाले हैं मैथ्स के केवल। ठीक है, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर मैथ्स तुम पढ़ रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूले। ठीक है, चाहे पैटर्न चेंज हुआ हो चाहे कुछ भी हुआ हो। ठीक है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले हैं, जो अपना टाइप है, इन्हीं क्वेश्चन से बन करके आया है। ठीक है, देखो पैटर्न चेंज हो जाने से तुम्हारा कुछ नया नहीं होगा, समझने की कोशिश करना, प्रीवियस ईयर वही रहने वाला है, तो प्रीवियस ईयर में से ही क्वेश्चन आएगा, इसीलिए अपन को ये पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, अपन ने अभी क्या पढ़ा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहला फॉर्मूला क्या पढ़ा अपन ने, साइन ए प्लस बी का पढ़ा। तो ये कितना आया था तुम्हारा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी आया था। ठीक है मेरे भाई, फिर अपन ने दूसरा जो फॉर्मूला पढ़ा वो कितना पढ़ा, साइन ए माइनस बी का पढ़ा। ये कितना था तुम्हारा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है मेरे भाई, फिर उसके बाद मैंने फॉर्मूला पढ़ाया तुमको क्या, कॉस का, किसका पढ़ाया, कॉस ए प्लस कॉस बी का। इसमें तुमने पढ़ा ये क्या हुआ तुम्हारा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी हुआ। ठीक है मेरे भाई, फिर तुमको मैंने फॉर्मूला पढ़ाया क्या, बार बार इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉस ए माइनस बी। ये कितना है तुम्हारा, कॉस ए कॉस बी प्लस कितना है तुम्हारा, साइन ए साइन बी। अभी अपन ने क्या करा, इनको प्लस करा, माइनस करा, नहीं करा, हाँ अभी तो कुछ नहीं करा, अब करेंगे अपन। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूले पर जो चलेंगे अपन। ठीक है, अब जो अपन फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं उस पर से एक क्वेश्चन फिक्स आया। ठीक है, लगातार 4 सालों से आ ही रहा है उसमें से क्वेश्चन, और समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये तुम्हारा एक फॉर्मूला होगा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब मैं जो करने जा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना। मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को क्या कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को प्लस कर रहा हूँ। किसको, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी को क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। समझ में आया कि नहीं आया, तुम बोलोगे समझ में आया। ये फॉर्मूले तुमको समझ में आया कि नहीं आया, किस तरीके से बनाए, सब कुछ मैंने तुमको समझाया। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना भाई, नेक्स्ट लेवल चीज़ें होगी अब, तो उसको समझना। और बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा इजी मैं समझा रहा हूँ, तो मेरे को भाई इतना खुद पे भरोसा है कि मैं समझाऊंगा ना तो समझ में आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, एक मेरा स्टूडेंट है, उसको प्रॉब्लम है ट्रिपलेट्स में, तो ट्रिपलेट्स का भी मैं बताऊंगा, टेंशन मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ एक छोटा वीडियो बनाऊँ जिसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन के बारे में तुमको बताऊँ, और उसी में ट्रिपलेट का बता दूंगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो क्या होगा, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इनको ऐड करना चाह रहा हूँ। तो तुम्हारा ये कितना हो जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू, देखो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 2 साइन ए कितना आ जाएगा, कॉस बी आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ये चीज़ तुमको याद रखनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखनी है तुमको ये चीज़। क्या याद रखनी है कि इस तरीके से तुमको कहीं पे क्वेश्चन में दिखे 2 साइन ए कॉस बी, तो तुमको क्या लगाना है, उसकी जगह ये चीज़ लगा सकते हो तुम, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी लगा सकते हो। अगर तुमको कहीं पे ऐसा दिखता है कि साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तो तुम उसकी जगह क्या लगा सकते हो, ये चीज़ लगा सकते हो। तुमको ये चीज़ दोनों तरीके से याद होनी चाहिए। ठीक है, इससे अपन कुछ और बनाने जा रहे हैं, लेकिन तुमको ये चीज़ें भी याद होनी चाहिए। समझ में आ गई मेरे भाई जो चीज़ बोला मैंने। ठीक है, अब देखो मैं क्या बनाना चाहता हूँ, ये जो a प्लस बी है ना, ये जो तुम्हारा a प्लस बी है, मैं इसको क्या मान लेता हूँ, c मान लेता हूँ, और जो तुम्हारा a माइनस बी है इसको क्या मान रहा हूँ, d मान रहा हूँ। तो तुम बोलोगे भैया यहाँ से जो तुम्हारा a आएगा वो कितना आएगा, c प्लस डी अपॉन 2 आ जाएगा।
ठीक है मेरे भैया। और तुम बोलोगे कि b जो है तुम्हारा वो कितना आ जाएगा, c माइनस डी अपॉन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहां तक किसी को भी प्रॉब्लम है तो ये बताओ। मैंने अगर ये जो a प्लस बी है इसको क्या मान लिया, तुम्हारा c मान लिया, तो ये क्या बनकर के आया तुम्हारे पास फॉर्मूला, साइन c प्लस साइन d जो होता है तुम्हारा वो किसके बराबर होता है, 2 साइन a, और साइन a किसके बराबर है तुम्हारा, a किसके बराबर है, c प्लस डी, तो ये कितना गया तुम्हारा c प्लस डी अपॉन 2 कॉस b, और b किसके बराबर है तुम्हारा c माइनस डी अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला बनकर आ गया तुम्हारा। तुमने आज तक सुना होगा साइन ए सी डी फॉर्मूला जो होता है, और ये चीज़ भी तुम्हारे को मैंने बता दी है, ठीक है, ये वाली चीज़, ये चीज़ मैंने तुमको बता दी, a प्लस बी को मैंने कितना माना, c माना, a माइनस बी को मैंने कितना माना, d माना, तो a इक्वल टू तुम्हारा कितना आ जाएगा, c प्लस डी अपॉन 2, और b कितना आ जाएगा तुम्हारा c माइनस डी अपॉन 2। समझ में आई थी इस चीज़, समझ में आई कि नहीं आई थी इस चीज़, ठीक है। बस मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, a प्लस बी की जगह c हो गया तुम्हारा, a माइनस बी की जगह तुम्हारा d आ गया है तुम्हारा, a की जगह तुम्हारा जो है कितना आ चुका है भाई, c प्लस डी आ चुका है, ठीक है, और b की जगह तुम्हारा कितना आ चुका है, c माइनस डी आ चुका है। यहां तक किसी को भी प्रॉब्लम है तो ये बताओ। तो तुम्हारा साइन c प्लस डी का जो फॉर्मूला है भाई वो बनकर के रेडी हो चुका है, ये तुम्हारा फॉर्मूला है। तुमको ये चीज भी याद रखनी है, तुमको ये चीज भी याद रखनी है, ठीक है, दोनों चीजें याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। कहीं भी तुमको दिखे साइन ए कॉस बी और उसके साथ क्या दिखे 2 दिखे, तो तुमको ये चीज तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्लिक हो जानी चाहिए। तो तुमको कहीं भी दिखे साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्म में कोई क्वेश्चन, तो तुमको उसके लिए क्या लगाना है, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी प्लस सी माइनस डी अपॉन 2 लगाना है। तो ये तुम्हारा एक फॉर्मूला हो गया। यहां तक किसी को भी प्रॉब्लम है तो ये बताओ। तुम बोलोगे बिल्कुल नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे दोस्त। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन, ठीक है। अपना साइन सी प्लस डी बन गया, अपन को क्या बनाना है, साइन सी माइनस डी बनाना है, ठीक है। वो कैसे बनेगा समझना, क्या है अपना, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू तुम्हारा कितना था, साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी, यही था तुम्हारा। और अगर मैं बात करूँ साइन ए माइनस बी की, तो तुम बोलोगे भाई ये कितना है तुम्हारा, साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी, यही था तुम्हारा, ठीक है भाई, यही था। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, आपकी बार क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, तो माइनस की जगह कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। करी होगी ये चीज़ तो तुमको पता ही होगी किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये कट गया तुम्हारा, तो यहाँ से ये कितना है तुम्हारा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस डी, सॉरी ये बी है, बी इक्वल्स टू तुम्हारा कितना आ जाएगा, 2 साइन ए, गलती कर दी मेरे दोस्त, यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारा, कॉस ए साइन बी, साइन बी, ठीक है। तो ये कितना आएगा तुम्हारा, 2 साइन बी कॉस ए। यहां तक किसी को भी प्रॉब्लम है तो बताओ, यहां तक किसी को भी प्रॉब्लम है तो बताओ भाई। सिंपल है कि अगर आपकी बार मैंने माइनस कर दिया तो ये बन गया बस। अब साइन ए, साइन क्या बोलते हैं ना, तुमने क्या माना है, ये ए प्लस बी है तुम्हारा, तो तुमने क्या माना है, सी माना है, तो तुम्हारा जो है साइन ए प्लस बी वो कितना आ गया तुम्हारा, सी आ गया है। साइन ए माइनस बी जो है तुम्हारा वो किसके आ गया तुम्हारा, डी आ गया है। इस ए माइनस बी को तुमने कितना माना है, डी माना है, और इस ए प्लस बी को तुमने कितना माना है, सी माना है। समझ में आया कि नहीं आया। और तुमने क्या लगाना है, बस लगा देना है, साइन बी की वैल्यू पुट करोगे, साइन बी कितना है तुम्हारा, तुम बोलोगे सी माइनस डी अपॉन 2 है, और कॉस ए क्या है तुम्हारा, सी प्लस डी अपॉन 2 है। समझ में आया कि नहीं आया। अरे कराया था ना अभी पिछली पेज पे तो बताया, प्रूफ बताया उस चीज़ का भी, तो इसका भी बता दिया मैंने प्रूफ तुम्हारा। तो ये कितना गया तुम्हारा, साइन सी माइनस साइन डी कितना गया तुम्हारा भाई, 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी प्लस डी अपॉन 2। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं। ये फॉर्मूले जो हैं भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आए कि नहीं आए। जब मैं ट्रायंगल बनाऊंगा ना तब तो बनेगा नहीं ट्रायंगल, और अभी देखो ये ट्रायंगल मेरे को बनाना था तो ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। साइन सी माइनस साइन डी इक्वल्स टू तुम्हारा 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 हो गया। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई भाई, ये बताओ आई कि नहीं आई। अपन कॉस की तरफ चले अब, ठीक है भाई। अगर नहीं आ रही हो तो दोबारा से रिपीट करके देखना, बिल्कुल तोड़ तोड़ करके बता रहा हूँ, इतना बिल्कुल इतना बेसिक से बता रहा हूँ कि तुम्हें पता है कितना बेसिक से बता रहा हूँ। अब किसकी तरफ चल रहे हैं अपन, कॉस की तरफ चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं, कॉस ए प्लस बी की बात करूँ, ठीक है, और किसकी बात करूँ, कॉस ए माइनस बी की बात करूँ। तो तुमको पता है ये किसके बराबर होता है तुम्हारा, किसके बराबर होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है, ठीक है मेरे भाई। और माइनस में क्या होता है तुम्हारा, प्लस हो जाता है बस। ये क्या होगा तुम्हारा, कॉस ए कॉस बी प्लस कितना हो जाएगा तुम्हारा, साइन ए साइन बी,
ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया तो ये बताओ। तो तुम बोलोगे बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है मेरे भाई, अब मैं क्या करूँगा, इसको क्या करूँगा, इन दोनों को ऐड करूँगा। क्या करूँगा, और यार ये क्या हो गया, क्या करूँगा, इन दोनों को ऐड करूँगा। क्या करूँगा, ऐड करूँगा। तो तुम क्या पाओगे कि तुम्हारा कॉस ए प्लस बी जो है मेरे भाई, ठीक है, प्लस कॉस ए माइनस बी जो है वो क्या बन करके आ रहा है, ये कट गया तुम्हारा, तो ये कितना आ गया तुम्हारा, 2 कॉस ए कॉस बी बन करके आ गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ये बताओ, क्या बन करके आया भाई, ये तुम्हारा 2 कॉस ए कॉस बी बन करके आ गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, कोई दुविधा है तो बताओ मेरे भाई। तुम बोलोगे बिल्कुल नहीं है भाई, तुमने a प्लस बी किसके बराबर माना है, तुम बोलोगे किसके बराबर माना है, c के बराबर माना है। और तुमने a माइनस बी किसके बराबर माना है, तुमने d के बराबर माना है। और तुमने a की वैल्यू जो निकाली थी वो कितनी आई थी तुम्हारी, c प्लस डी अपॉन 2 आई थी। और cos b मतलब ये कितना हो गया, c माइनस डी अपॉन 2 आया है। तो तुम्हारा cos c प्लस cos d का जो फॉर्मूला बन करके आया है मेरे दोस्त, वो कितना आया तुम्हारा, 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 cos c माइनस डी अपॉन 2 बन करके आया है। तुमको कहीं पर अगर ऐसा दिखे 2 cos a cos b, तो उसकी जगह तुम क्या रख सकते हो, ये रख सकते हो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी रख सकते हो। समझ में आया किस तरीके से यूज़ करना है चीज़ों को, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों इंपॉर्टेंट है। समझ में आई कि नहीं आई, अब देखो समझने की कोशिश करना, यहीं पे मैं बताता हूँ तुमको, क्या बताता हूँ कि cos a प्लस बी, ये तुमको पता है तुम्हारा कितना है, तुम बोलोगे कितना है ये बार बार साइन लिखने की तो इतनी आदत हो चुकी है ना मेरे को, ये देखो साइन ही साइन लिखता रहता हूँ, साइन से तो पता नहीं बहुत ज़्यादा लगाओ है मेरे को। देखो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ठीक है मेरे दोस्त, अब क्या आएगा यहाँ पे, cos a माइनस b, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा cos a cos b प्लस साइन a साइन b। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पे माइनस करेंगे, यह क्या हो जाएगा माइनस, ये कितना हो जाएगा माइनस, ये कट जाएगा तुम्हारा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस हो जाएगा, लेकिन प्लस होगा तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 साइन ए, कितना हो जाएगा तुम्हारा साइन बी आ जाएगा। और यहाँ से तुम्हारा कितना बन करके आ गया, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी आ गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही, इतनी चीज़ कोई बताओ, यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई तुम्हारी, कॉस ए प्लस बी जो है मेरे दोस्त तुम्हारा, दिख रहा है क्लियर एकदम, ओके ठीक है। तुम्हारा ये कितना बन करके आया है, cos a प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी कितना बन करके आया, माइनस का 2 साइन ए साइन बी बन करके आया। तुमको पता है कि a प्लस बी तुम क्या रखोगे, cos कितना हो जाएगा तुम्हारा c हो जाएगा, माइनस a माइनस बी कितना हो जाएगा तुम्हारा cos d हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 साइन a का मतलब कितना हो गया तुम्हारा, माइनस चल रहा है आगे, साइन ए का मतलब कितना हो गया तुम्हारा c प्लस डी अपॉन 2, साइन बी का मतलब कितना हो गया तुम्हारा साइन c माइनस डी अपॉन 2। यहाँ से समझ में आया कि नहीं आया ये फॉर्मूला, ये माइनस का है। तो cos c माइनस डी का फॉर्मूला किस तरीके से बना, समझ में आया कि नहीं आया मेरे दोस्त, आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। देखो जो साइन तुम्हारा a रे, ठीक है, क्या बोलना चाहता हूँ, साइन c प्लस साइन डी, ये क्या बन करके आया तुम्हारा 2, क्या बन करके आया ये तुम्हारा 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 कॉस c माइनस डी अपॉन 2 बन करके आया। ठीक है मेरे भाई, फिर तुमने क्या देखा, साइन c माइनस साइन डी देखा, तो ये क्या बन करके आया तुम्हारा 2 कॉस c प्लस डी अपॉन 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2 बन करके आया। ठीक है मेरे भाई, जब तुमने देखा cos c प्लस cos d, तो ये क्या बन करके आया तुम्हारा 2, क्या बन करके आया ये cos c प्लस डी अपॉन 2 cos c माइनस डी अपॉन 2। ठीक है मेरे भाई, तुमने देखा कि cos c प्लस cos c माइनस डी, क्या cos c माइनस cos d, ये कितना है तुम्हारा माइनस का 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2, ये बन करके आया। ये 4 फॉर्मूले जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके मैंने प्रूफ बताए तुम लोगों को कि किस तरीके से आए ये प्रूफ, ठीक है, किस तरीके से ये फॉर्मूले बने, सब कुछ मैंने तुमको बताया। ठीक है, अभी भी तुमको समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। ठीक है, जहाँ कहीं भी हो तुम पॉज करो वीडियो को और मेरे भाई देखो कि तुमको समझ में आया कि नहीं आया।
ठीक है मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई? आया समझ में? ठीक है, तो सी डी फॉर्मूले समझ में आया, सी एन डी जो फॉर्मूले बनते हैं किस तरीके से बनते हैं समझ में आया? मैंने क्या बोलता, एक फॉर्मूला है और एक फॉर्मूले से आज की पूरी क्लास चलेगी। ठीक है मेरे भाई, अब देखो समझने की कोशिश करना, बहुत प्यारी चीज़ है। आज ये फॉर्मूले तुमको याद रखने हैं, इनके प्रूफ याद नहीं रखने हैं, लेकिन तुमको समझना है यार, प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रूफ समझ में आएगा तो तुमको समझ में आएगा कि भाई किस तरीके से फॉर्मूला बना है। बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें यार, बहुत इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो ना? इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई कि इम्पोर्टेंट है और करना ही है अपन को। ठीक है, मेरे को बार बार इधर आना पड़ता है चेक करने के लिए कि मैं खुद ही रिकॉर्ड करता हूँ, तुमको बताना चाहूँगा मैं खुद ही रिकॉर्ड करता हूँ, चाहे 1 घंटा लगे, चाहे 2 घंटा लगे, चाहे 3 घंटा लगे, तो मेरे को वो मैनेज करना पड़ता है। और तुमने खुद ने नोटिस करा होगा, एक सिंगल टेक में क्लास बनती है, कोई एडिटिंग नहीं होती है वीडियो में, कुछ भी नहीं होता है, सिंपल जैसे लाइव पढ़ाते हैं उस तरीके से मैं ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं अपन। अब मैंने तुमको एक फॉर्मूला पढ़ाया, क्या पढ़ाया? साइन ए प्लस बी, और क्या बनाया तुम्हारे को? फॉर्मूला बना के दिखाया एक साइन ए माइनस बी। ये कितना होता है तुम्हारा? तुम बोलोगे साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, यही फॉर्मूला होता है। और ये कितना होता है तुम्हारा? तुम बोलोगे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है। ठीक है मेरे भाई, अभी 2 फॉर्मूले यहाँ पर अपन ने ये बनाए थे, क्या बनाए थे कि कॉस ए प्लस बी, और ये क्या बना था तुम्हारा? कॉस ए माइनस बी। ठीक है, इसका क्या था तुम्हारा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यही था मेरे दोस्त। और ये क्या था तुम्हारा? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। मैंने क्या बोला था? इन्हीं फॉर्मूले पे पूरा आज की क्लास होने वाली है। ठीक है, अब देखो समझने की कोशिश करना, अभी अपन ने क्या करा था? प्लस माइनस करा। ठीक है, प्लस माइनस करा तो सी माइनस डी और सी प्लस डी वाला फॉर्मूला बना दिया अपन ने। अब क्या करेंगे अपन? वो चीज़ देखने की और समझने की कोशिश करना। अब क्या कर रहा हूँ मैं? इन दोनों को इनटू कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मेरे दोस्त? इनटू कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा? तुम बोलोगे साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय साइन, तुम्हारा कितना आएगा? ए माइनस बी। ठीक है मेरे भाई, अब देखो समझने की कोशिश करना है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हारा ए हो गया, प्लस ये कितना हो गया तुम्हारा? बी हो गया। ये कितना हो गया? ए माइनस बी हो गया। तुमने सबने पढ़ा होगा कि ए प्लस बी और ए माइनस बी तुम्हारी एक आइडेंटिटी बनाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाते हैं। ये चीज़ें सबने पढ़ी होगी। तो यहाँ पर क्या बन रहा है कि नहीं बन रहा है? साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, साइन बी कॉस ए, साइन बी कॉस ए, इस तरीके से बन रहा है। तुम्हारा ए और ए है, बी और बी है, इस तरीके से बन रहा है। तुम्हारी एक आइडेंटिटी बन रही है मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं आया? तो तुम्हारा यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर कितना आ जाएगा तुम्हारा? तुम बोलोगे कितना क्या? साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी आ गया है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ? तुम बोलोगे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इनको क्या कर रहा हूँ? चेंज कर रहा हूँ। तो ये कितना लिख सकता हूँ इसको मैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और इसको क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ? बी लिख सकता हूँ। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम हो रही चीज़ चल रही है? इसको एज इट इज़ कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मेरे दोस्त? अब मैं क्या कर रहा हूँ? इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 1 से 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? माइनस का साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। ये इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी आ चुका है आपका। और माइनस में कितना चल रहा है? कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी चल रहा है आपका। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ? इससे ये हटा दो, इसको उड़ गया ये। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ? अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी जो होता है तुम्हारा, वो क्या होता है तुम्हारा? कॉस स्क्वायर बी होता है। कितना होता है? कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो तुम्हारा ये जो फॉर्मूला बन करके आया, एक क्या बन करके आया? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी करूंगा तो उसकी जगह तुम क्या लिख सकते हो? साइन कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ? अगर मैं इस 1 को और इस कोस से देखूं तो तुम्हारा एक फॉर्मूला ये भी बन सकता है, क्या बन सकता है? साइन स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर बी, ये भी तुम्हारा एक फॉर्मूला बन सकता है। तो ये 2 फॉर्मूले बन करके आए। किसके फॉर्मूले बन करके आए ये तुम्हारे? तुम बोलोगे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का मल्टीप्लाई। समझ में आया कि नहीं आया मेरे दोस्त? ये समझ में आया कि नहीं आया? किसी को बताओ मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? बिल्कुल ईजी चीज़ है, समझ में आया कि नहीं आया? ये कट गया
और ये तुम्हारा जो बचा एज इट इज़ तुमने उतार दिया। तुमको ये चीज़ तो पता होगी ना कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर बी किसके बराबर होता है, पता है ना, तो तुमने 3 क्लास ली है ना, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई फॉर्मूले, मतलब कहीं पे तुमको ऐसा दिखे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी तो तुम उसके क्या लगा सकते हो, ये लगा सकते हो। कहीं पे तुमको दिखे कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए तो तुम उसकी जगह लगा सकते हो, ये लगा सकते हो। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मेरे भाई, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, ठीक है मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं है ना कोई प्रॉब्लम। अब देखो समझने की कोशिश करना, डिट्टो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, इसका भी एक फॉर्मूला बनेगा कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से बनेगा, अपन आगे वाले पेज पे प्रूव करते हैं, ठीक है, किस तरीके से बनेगा देखना। क्या बोलना चाह रहा हूँ, तुम्हें क्या करना है, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ठीक है। तो तुमको पता है, क्या पता है, कॉस ए प्लस बी कितना होता है तुम्हारा, तुम बोलोगे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है मेरे दोस्त, बीच में क्या है माइनस। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा, तुम बोलोगे कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस हो जाएगा ना यहाँ पे आपके बार, तो इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इसका कॉस ए माइनस बी का, इसका फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है। पता है कि नहीं पता है, देख रहे हो ना क्लास, ठीक है। ये हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया ए माइनस बी, ये कितना हो गया तुम्हारा ए प्लस बी हो गया। तो तुम्हारा क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मेरे भाई, तुम बोलोगे बिल्कुल नहीं है। अब इसको चेंज कर लो और इसको चेंज कर लो, ठीक है मेरे भाई, पेन चेंज कर लेते हैं यार एक बार। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया है, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, और ये तुम्हारा एज इट इज, ठीक है भाई। हाँ भाई, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। आज पता लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री क्या है, आज तो तुम हिल गए होंगे ना कि और ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है भाई, ये प्यार है मेरे को इस चीज़ से, इसलिए इतना प्यारा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, हर चीज़ को बता रहा हूँ, हर फॉर्मूले को बेसिक से बता रहा हूँ यार, तुम खुद देख रहे होगे। तो भाई यहाँ से कितना आएगा तुम्हारा 1 आएगा, माइनस कितना आएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर बी आ जाएगा, माइनस माइनस बी, ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी आ जाएगा। और यहाँ पे कितना चला तुम्हारा माइनस का साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी चल रहा है। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, ये इससे कट गया, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए तुम्हारा क्या बनाता है, कॉस स्क्वायर ए बनाता है, माइनस कितना आ गया तुम्हारा साइन स्क्वायर बी आ गया है। तो ये जो फॉर्मूला बना तुम्हारा क्या, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये किसका फॉर्मूला बना तुम्हारा, बना है ये कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बना है। ये एक फॉर्मूला बन गया। दूसरा यहाँ पर इस चीज़ में तुम क्या कर सकते हो, इस वाली चीज़ में देखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, वो तो कट ही गया। तुम क्या कर सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी को चेंज कर सकते हो। तो ये कितना आएगा तुम्हारा, कॉस स्क्वायर बी आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। बात एक ही है, समझ में आया। ये दोनों फॉर्मूले किसके हैं, ये वाला फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला किसके हैं, इसके हैं। किसके हैं, कॉस स्क्वायर कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी क्या होता है तुम्हारा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है, ठीक है मेरे दोस्त। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी क्या होता है तुम्हारा, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। ये दोनों फॉर्मूले समझ में आया कि नहीं है, समझ में आया। ये जो फॉर्मूला पढ़ाया यहाँ पर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल्स तुम्हारा कितना होता है, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी किसके बराबर होता है तुम्हारा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। समझ में आया कि नहीं आया भाई, इतने प्यारे प्यारे फॉर्मूले तुमको मैंने बताए, ठीक है। इतना कुछ आज मैंने तुमको बताया भाई। आज शाम की क्लास को लेने से पहले ये जो फॉर्मूले हैं इनके प्रूफ, ठीक है मेरे भाई, समझने की कोशिश करना। मैंने ये प्रूफ नहीं करवाए, कुछ प्रूफ नहीं करवाए मैंने तुम्हारे लिए छोड़े। किसके प्रूफ छोड़े, समझ लेना खुद से। इसका प्रूफ खुद से करना है, इसका प्रूफ खुद से करना है, इसका प्रूफ खुद से करना है। ये तुम्हारा होमवर्क है और मैं पर्सनल मैसेज करके पूछूंगा तुमने इसका प्रूफ निकाला कि नहीं निकाला, ठीक है मेरे भाई। तो मेरे को ये चाहिए, इसका आंसर चाहिए, इसका प्रूफ चाहिए, तुमको खुद से निकालना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो मेरी बात समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब देखो समझना, ये जो फॉर्मूले जितने भी हैं
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रूफ सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर तुमको प्रूफ आता होगा ना तो तुम कभी फॉर्मूलों को भूलोगे नहीं। भूल जाते हैं यार अपन फॉर्मूलों को, हमको रिवाइज करना पड़ता है। मैथ्स बहुत बड़ी है यार, बहुत बड़ी है मैथ्स, हमको उनको रिवाइज करना पड़ता है बार 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 बार। समझ रहे हो नहीं समझ रहे, तब जा कर के चीज़ें याद होती है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूले तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले तुमको पूरे याद होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 4 है, ठीक है। अभी ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 5 जो है आज रात को आएगा, उसके बाद सॉरी शाम तक आएगा 6-7 बजे तक। उसके बाद आपकी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ पे मैं कोशिश करूँगा कि वो पार्ट लास्ट बनाऊँ और उसी में पूरा जो भी आपका ट्रिग्नोमेट्री है उसको ख़त्म कर दूँ बिल्कुल तरीके से, ठीक है। और फिर अपन क्या पढ़ेंगे, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे और फिर हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। वो कल दिन में दोनों पार्ट दो घंटे की क्लास बना के उसको भी कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। टेंशन मत लो, मेरे पे भरोसा रखो, पूरा कोर्स कराऊंगा और नवंबर से पहले पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा अपना। चाहे मुझे दिन में 3 क्लास अपलोड करनी पड़े, ठीक है, चाहे 2 करनी पड़े, पढ़ाऊँगा पूरा, हर चीज़ मिलेगी तुमको। इतना पढ़ा रहा हूँ, लोग बाग बुक बनाते हैं, एक बुक बनाते हैं लोग बाग, उसमें डालते हैं 6,500 7,000 8,000 क्वेश्चन। मैं तुमको सॉल्व करवा रहा हूँ भाई, 6,500 क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। किसे बोलते हैं 6,500 क्वेश्चन, ठीक है। और अभी तक ट्रिग्नोमेट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं लिया है मैंने। क्वेश्चंस तो अब लूँगा जब पता लगेगा तुमको कि यार कैसे उड़ रही है चीज़ें। खुद ऐसे बोलोगे अरे यार ये कैसे उड़ गई चीज़, अरे तो मतलब कई क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जिनको तुम 2-3 सेकंड में कर दोगे पढ़ने के बाद, इस तरीके से करोगे। भरोसा रखो मेरे पे, ठीक है। सब कुछ कंप्लीट होगा, तरीके से कंप्लीट होगा, बहुत डिटेल में पढ़ोगे, अब की बार आपकी आखिरी बार, ठीक है मेरे भाई। अपन अनस्टॉपेबल है और बहुत नेक्स्ट लेवल तक जाने वाले हैं, टेंशन मत लो इस चीज़ की, मेरे पे भरोसा रखो, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।